भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान दान के भूखे नहीं हैं। और अगर आप उस लायक हैं, उस सक्षम हैं, तो दान करने में भी कोई हर्ज नहीं। दान की तो तभी तो महत्ता बढ़ेगी ना। तो जिस व्यक्ति के पास भगवान ने दान नहीं दिया, उसके पास भगवान ने बुद्धि तो दी, भगवान ने समर्पण तो दिया। भगवान की भक्ति में समर्पण हो जाओ, भगवान की भक्ति में समर्पण हो जाओ, परमात्मा नारायण बन करके एक न एक दिन आपके द्वार आएंगे। जिस प्रकार राजा बलि को थोड़ी अहंकार उत्पन्न हो गया था, वो भगवान ने उसका जब एक ही पद में, क्योंकि हर हमेशा दान की महत्ता ये तब बढ़ती है जब एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं, तब दान की महत्ता है। दान आप ऐसी जगह करो जहां आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे, यहाँ पर आकर के मेरा कार्य सफल होगा, या इस व्यक्ति को, अमुक नाम के व्यक्ति को उसके रूप रंग या उसके मतलब के आवरण मखमंडल को देख करके जो है दान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आपको लगता है कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, आपको भगवान ने उस लायक बनाया है, तो जरूर दान करना चाहिए। जिसके पास धन नहीं है वो भगवान का स्मरण करे। भगवान गोविंद एक न एक दिन परमात्मा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आकर के साक्षात दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान का भजन, भगवान की स्तुति, भगवान का गुणगान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके उपरांत जब देवताओं में अनेकों प्रकार की धुंधियां बजने लगी, अनेकों प्रकार के जब देखा कि संसार में तो अब कुछ बचा नहीं, उसके उपरांत भगवान ने अपना दिव्य विराट रूप, वामन रूप भगवान ने धारण किया। और उसी वामन रूप के साथ साथ भगवान ने, बलि राजा ने भगवान का स्मरण किया। और बलि ने जब भगवान का स्मरण करने के उपरांत बलि ने परमात्मा का स्मरण किया। ऐसे अनेकों अनेकाधिक कथाएं जो है भागवत जी के अंदर हैं, भागवत जी के इस पुराण के अंदर हैं। और इसी प्रकार राजा परीक्षित जब इस अमर कथा को, परीक्षित जी इस कथा का रसपान कर रहे हैं, इस कथा को का श्रवण कर रहे हैं, तो सुखदेव जी कहने लगे कि तुम्हें चतुर्थ दिवस की आज कथा में प्रवेश हो चुके हो। अनेक वामन भगवान से लेकर के पंचवन व्रत से लेकर के पयो व्रत से अनेकों कथाओं का रसपान तो तुम्हें करवा चुका हूं। कहने लगे आज 4 दिन हो गए, तुमने ना तो कोई भोजन किया, ना कोई पानी पिया। अगर तुम्हें कोई भूख सता रही है, प्यास सता रही है किसी भी प्रकार से, तो हे राजा तुम मुझे बताओ। भगवान